हर रोज की मेहमा तेरी जिंदगानी है। चल जमी जर जीवर कुछ लसात जाएगा, खाली हाथ आया खाली हाथ जाए। जान कर भी अनजाना पल रहा है दीवाने, अपनी उम्र पानी पर तल रहा है दीवाने। मिटने वाली दुनिया का एतबार करता है, क्या समझ के तू आखिर इससे प्यार करता है। हद न हो गया ला हो, सबको लौट जाना है। जिंदगी हकीकत में क्या है किसने जाना है। आज समझ ले, आज समझ ले कल ये मौका हाथ में तेरे आएगा। सच उठाकर चलने वाले एक दिल ठोकर खाएगा। छटा सूरज धीरे धीरे ये आ गए महाराज। अरे रही जा गुर्राव ना आप है अबरार चच्चा अबरार चच्चा जोधेपुरवा साहेब। क्या हुआ रात दरबारिया? ओकर ससु के जीवे नहीं करत रहा। क्या बोला? जीव नहीं करत रहा का दिलवा कसम से फेंक गुस्सन के मारे पकड़ के टांग पटके नी भी के जार में कसम से फुस से जीव निकल। इसका मतलब तूने इस बच्चे को जान से मार डाला। मार के बोटी बोटी कह के चील का उवन को बहुत खूब रात दरबारिया। आज के बाद ये हमारी हुकूमत है। हुकूमत आपकी है आज के बाद। सही बात है ना? लेकिन मेरे दोस्त, क्या बात है? जब मैं महारानी के पास गया वहां हमें सिर्फ एक ही बालक मिला और एक का हो गया साला। ना जाने, लेकिन मैंने उसको जान से मरवा दिया। रही बात दूसरी की, कोई बात नहीं, इसको तो हम देखेंगे साले को। रात दरबारी हम आराम कर रहे हैं। हम क्या करी? अबे तू ड्यूटी देगा और क्या करेगा? अल्लाह मैं ड्यूटी दे ड्यूटी का सेवा करूं। आज एक हफ्ते बीत गए। मैं अपने मित्र की पुत्री की शादी में गया था। वहां सब कहने लगे कि महाराज विजय सिंह, जो खुशखबरी आपने सुनाया
कि आपके एक पुत्र नहीं बल्कि दो दो पुत्र हुए हैं। ये खुशखबरी सुनकर मेरे मित्र बहुत खुश हुए। चलो देखो विक्रम सिंह और करण सिंह मेरी प्रजा का किस प्रकार देखरेख करते हैं। राज सेवक, राज सेवक, राज सेवक भी नहीं है, अंदर चलकर देख। ये क्या? मैंने प्रजा की देख रेख के लिए लगाया था और ये सिंहासन पर बैठकर, बल्कि राज सेवक का मुख्य द्वार पर उसकी ड्यूटी रहती है और उससे ये पैर दबा रहे हैं। अच्छा, सिंहासन पर बैठकर ये एक हफ्ते से ऐशो आराम कर रहे हैं। विक्रम सिंह क्या देखता और तेरा मैं ये उधर पाजी कोड़े से तेरी दौड़ा मैं दौड़ा मैं खा तेरा जो तारे देख दिल दहाया। अरे क्या किया आप प्रजा संग में, क्या जुल्म तो ना ढाया। सिंहासन पर बैठ के पाजी सेवा इससे करवाया और मेरे नाम का ताल जरा भी कांप नहीं। मैंने तुझे प्रजा की देख रेख के लिए लगाया था और तू महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई राजा, इसके लिए मैं आपसे क्षमा। अब मुझको राजा तू बना, अरे मत होना कैरान, तख्त ताज सब मुझको दे कहना मेरा। ताज सब मुझको दे कहना मेरा। दौलत के लालच में आकर करता ये सी भूल और तुझे नहीं मालूम मेरा कैसा ये वसूल। विक्रम सिंह, मैंने तुझे वफादार समझा था, तेरी ईमानदारी का बखान करते हुए मेरी जिह्वा नहीं लड़खड़ाती थी, परंतु एक हफ्ते के लिए तुझे जिम्मेदारी क्या दिया, सत्ता का लालच तेरे मन में आ गया। वही तो मैं कर रहा हूँ, वही तो कर रहा हूँ जो आपने आदेश दिया था। मैंने तुझे आदेश ये नहीं दिया था कि तो सिंहासन पर बैठ जाए, मेरी प्रजा से सेवा करवाए। मूर्ख, तू नहीं कहा था कि आज के बाद इस जनता की देख रेख विक्रम तुझे करना है। जब मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा
तो मेरे हुक्म का पालन कौन करेगा? धन के लोभी धर्म को भूल गया। अरे तू क्या समझता है कि एक हफ्ते के लिए तो सिंहासन पर बैठ गया तो राजा बन गया? मेरा राज तिलक कर और मुझे ये तख्त और ताज फौरन मुझे दे। तेरा राज तिलक करूं मैं? अरे पाजी नमक हराम, तेरा राज अभिषेक नहीं बल्कि तेरा सर उड़ा दूंगा मैं। कविता को मिलाकर, सभी कार्यकर्ताओं को मिलाकर तो चल चल, जो हम कहे हमारे हुक्म का पालन कर। कैसा पालन? अन्यथा अन्यथा बहुत बुरा हो जाएगा। क्या होगा? तेरे कहने पर ना तो मैं कभी चला हुआ और ना चलूंगा। अपने मौत के भय से अपने मौत के भय से विजय सिंह तो जैसे कायर नमक हराम गद्दार की बातों पर आ जाए, ऐसा हरगिज हो नहीं सकता। और मुझे चाहिए तेरा सारा खजाना। मुझे चाहिए तेरा अरे सारा खजाना। अरे कर ला जल तू मुझसे तेरी चाल बाजी है मैं अब जाना। तेरी चाल बाजी है अब मैं ले जाना। किले किले का पाजी तो कुत्ता कबीरा। अरे बेशरम करना, अरे मुझसे बहाना। अरे अभी नाम तूने नदी में बोल महाराज, हुक्म का पालन करेगा या नहीं? हरगिज नहीं। इस सिंहासन का हकदार, इस सिंहासन के हकदार और उस ताज के हकदार मेरे पुत्र हैं। तो जैसा कभी ना इसे छूने के लायक भी नहीं है। बेवकूफ, मैंने तेरे पुत्रों का अपहरण करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। आ रही, हाँ, मैंने तेरे पुत्रों को अपहरण करके उनको मौत के घाट उतार दिया। नहीं, अब रही नहीं विक्रम सिंह, ये क्या कह रहे थे? इतना बड़ा अनर्थ, हे भगवान भोलेनाथ, मेरे पुत्रों की रक्षा करना। इस बाजी के नाकाम, इस बाजी के हर चाल को नाकाम करना। मेरे पुत्रों की रक्षा करना प्रभु, मेरे पुत्रों की रक्षा करना। हराम आज के बाद यहाँ के भगवान महामंत्री विक्रम सिंह हाँ भाई है, यहाँ के भगवान है, तुम भगवान के साथी है हो। मैं भगवान के मेहमान है। मूर्खो, धरती का भगवान बनने की चेष्टा करने वाले दुराचारियों, तुम्हें अंदाजा नहीं कि जो धरती में पैदा हुआ है उसे एक दिन मरना है। संसार का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है, और धरती का भगवान बनने की चेष्टा करने वाला खुद तो गया, अपने कुल का भी विनाश कर गया। अहंकारियों, याद रखना, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती,
जब उसकी लाठी चलती है तो विनाश होता है। बोल क्या? कैसे कैसे जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे आज जवानी पर तिराने बाल कल पछताएगा। आज जवानी पर तिराने बाल कल पछताएगा। चलता सूरज धीरे धीरे चलता ढल जाएगा। चलता सूरज धीरे ढल जाएगा। ढल जाएगा। ढल जाएगा। ढल जाएगा। आज जवानी पर तेरा ने बाल कल पछताएगा। आज जवानी पर तेरा ने बाल कल पछताएगा। चलता सूरज धीरे धीरे ढलता ढल जाएगा। तू यहाँ मुसाफिर है ये सराय पाली है। चार रोज की मेहमान तेरी जिंदगानी है। चल जमी जर जीवर कुछ लसात जाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। जानकर भी अनजाना पल रहा है दीवाने। अपनी उम्र पाली पर तल रहा है दीवाने। मिटने वाली दुनिया का एतबार करता है। क्या समझ के तू आखिर इससे प्यार करता है। दिन हो गया ला हो सबको लौट जाना है। जिंदगी हकीकत में क्या है किसने जाना है। आज समझ ले आज समझ ले कल ये मौका हाथ में तेरे आएगा। सच वो खाकर चलने वाले एक दिल ठोकर खाएगा। चलता सूरज धीरे धीरे ये आ गए। महाराज अरे रही जा बुर्राव ना। आप है अबरार चच्चा अबरार चच्चा जोधेपुरवा। 11 रुपये दे थे भला। औकात बे मंत्री करिंदा हो सिराव ने बेटा सुबेरे नंगा कई के कौन बोला रे? मैं नहीं कहूँ अबरार चच्चा कहे। पैसा दे। पैसा न ले। पैसा दे। देख के सवाल दे हाँ कि हमारा नाम करिंदा करण सिंह है। हाँ और आज के बाद हम तो चाहेंगे
महाराज पैसा दे दो। उदय सिंह बोल हमारे हुक्म का पालन करेगा या नहीं? बोल नहीं करेगा, नहीं करेगा। हरामजादे मैं इधर पर बोलता हूँ और साथ एक दुनिया से खबास करो साले को। ना बरात, ना बताओ, ना बात। देखने वालों, हम कोनो बुरा तो नहीं किया। कोनो बुरा नहीं, कोनो बुरा नहीं। और याद रखना सब लोग, हम जैसे कहेंगे वैसे आज के बाद तुम्हें करना है। मेरे दोस्त, हमारा काम पूरा हुआ। अब रही बात उस जो एक बाकी ओ शुक्रवा की बात है। कहाँ जाएगा साला? कहाँ जाएगा? जब तक मैं पूरे खानदान को बर्बाद नहीं कर दूंगा तब तक चैन की सांस चलिए। महारानी जी जल्दी चलो महाराज जी के पास। महारानी जी, महाराज जी तो आराम कर रहे हैं। स्वामी, स्वामी, आके खोलो स्वामी, आके। आपको क्या हो गया स्वामी? आप आके क्यों नहीं खोलते? आप आके क्यों नहीं खोलते? किसने किया ये सब? और हाय भगवान, कैसा सितम डालिया। मेरे स्वामी से मुझको जुदा। कैसे रह पाऊंगी? क्या हो गया? क्या क्या हो गया? आके खोलो स्वामी, आके खोलो स्वामी, आके खोलो। और धरती से गगन तक ढूंढू रे, धरती से गगन तक ढूंढू रे। मेरे पिया गए तो कहाँ गए? धरती से
गगन तक ढूंढूं रे मेरे पिया गए तो कहाँ गए मोरे मांग कसे दुरा छीन गए सभी मोरे मांग कसे दुरा छीन गए मेरे पिया गए तो धरती से गगन तक ढूंढूं रे मेरे पिया गए तो कहाँ गए चांद सितारे तुम्हें बोलो हिंदी स्वामी चांद सितारे तुम्हें बोलो मेरे पिया गए तो कहाँ गए चांद सितारे तुम्हें बोलो मेरे पिया गए तो कहाँ गए मुझे हाथ का कंगना तोड़ गए मेरे हाथ का कंगना तोड़ गए मेरे पिया गए तो सभी आप की खोलिए सभी आगे महारानी पद्मा, महारानी पद्मा उठो महारानी पद्मा, ये आकाशवाणी हो रही है महारानी पद्मा, कौन बोल रहे हैं आप? ये आकाशवाणी है महारानी पद्मा। आप दिखाई क्यों नहीं देते हैं? कोई दिखाई नहीं देता, ये आवाज तुमको सुनाई देती है। क्या ये तुम्हारे पति को मारने वाला कोई और नहीं है, कौन है? तुम्हारे ही दरबार का तुम्हारा ही नौकर मंत्री विक्रम सिंह और करिंदा करण सिंह है। महारानी पद्मा तेरे बच्चे को मारने तेरे पास आ रहे हैं। अगर अपने बच्चे को बचाना चाहती है तो यहाँ से दूर भाग जा। नहीं, मेरे पति को मारने वाला हरामजादा विक्रम और मेरे बेटे को मारना चाहता है। मेरे दूसरे बेटे को मुझसे छीनना चाहता है। नहीं मारा, मैं अपने दूसरे बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। ये भगवान, आज तूने मुझे किस संकट में डाल दिया है। एक तरफ मेरे बेटे की जान और दूसरी तरफ मेरे पति की लाश पड़ी हुई है। आज मेरे को समझ में नहीं आता है कि मैं अपने पति का अंतिम संस्कार करूं, अपना पति धर्म निभाऊं, अरे अपना पति धर्म निभाऊं कि अपने बेटे के जान बचाऊं। ये मेरे लाल, मेरे स्वामी मुझे माफ कर देना। ये अभागन पद्मा, ये अभागन पद्मा आपके लाश को कफन तक ना दे सकी। अरे मैं अपने बेटे की जान
हर कीमत पर चुकाऊंगी, हर कीमत पर बचाऊंगी। अगर मुझे इसके लिए खुद मरना पड़े तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे माफ करना प्राणनाथ, मुझे माफ करना, मैं अपने बेटे को लेके जा रही हूँ। और आगे की कहानी आप लोग देखते रहे दोस्त। थकता हुआ राजकुमार, पागल माँ की पुकार और फाफादार तूफान। आगे की सीरियल देखिए लीजिएगा।